PRINT SCRCSYSRQ लिखा हुआ है ना, वहां पे हम केवल PS लिखे हैं, प्रिंट स्क्रीन। तो PS का मतलब ये होता है प्रिंट, PRT का मतलब होता है प्रिंट, और SCR का मतलब है स्क्रीन। तो प्रिंट स्क्रीन, और नीचे लिखा है SYS का मतलब होता है सिस्टम, और RQ का मतलब होता है रिक्वेस्ट। मतलब किसी भी स्क्रीन को प्रिंट करना है तो सिस्टम से रिक्वेस्ट किया जाता है इसी बटन को दबाकर। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रिंट स्क्रीन सिस्टम रिक्वेस्ट। तो ये पूरा नाम, किसी किसी कीबोर्ड में देखिएगा पूरा का पूरा नाम लिखा रहता है, प्रिंट स्क्रीन सिस्टम रिक्वेस्ट पूरा का पूरा लिखा रहता है, लेकिन कहीं कहीं ज्यादातर कीबोर्ड में देखिए केवल PS लिखा है। जैसे उधर सारा कीबोर्ड में सब में PS लिखा हुआ है, सब में PS लिखा हुआ ना, यहाँ पे स्क्रॉल लॉक पूरा लिख दिया गया है, तो वहां पे क्या लिखा होगा, SL लिखा होगा, और सब में जाकर देखिएगा। यहाँ पे पॉज ब्रेक लिखा हुआ है, पॉज ब्रेक का मतलब होता है PB, यानी PB लिखा होगा, तो पॉज ब्रेक। अभी सबका यूज क्या है ये हम एक एक करके सीखते हैं। INS लिखा हुआ है, होम लिखा है, पेज अप लिखा है, डिलीट इंड पेज डाउन। अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें PS का मतलब क्या होता है, प्रिंट स्क्रीन का मतलब क्या होता है। प्रिंट स्क्रीन का जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास ये स्क्रीन है, ठीक है, हम एक बार इस प्रिंट स्क्रीन के बटन को दबा देंगे, वैसे देखने में कुछ होगा नहीं, हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं चला, फिर हम दबा देते हैं, कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ये काम अपना किया है, और कौन सा काम किया है वो देखना है। तो हम एक बार प्रिंट स्क्रीन करते हैं तो ये स्क्रीन को इसने प्रिंट कर लिया है, मतलब स्क्रीन को ये पूरा कवर कर लिया है, समझ गया कि हमको प्रिंट करना है इसको। तो अब हम जाएंगे कोई भी सॉफ्टवेयर खोल देंगे जिसमें पेस्ट का ऑप्शन होना चाहिए। तो कोई भी सिस्टम में पेस्ट का ऑप्शन कब मिलेगा हमें, तो जैसे जाते हम पेंट पर हैं तो पेंट को खोल लेते हैं, पेंट में तो पेस्ट वाला ऑप्शन था, यहाँ पे था, तो हम इस पर जाएंगे, पेस्ट पर क्लिक कर देते हैं। ऐसे ही अभी पेंट जस्ट खोले हैं तो अभी तो कुछ कॉपी कट नहीं किया यहाँ पे, फिर भी हम पेस्ट कर देते हैं यहीं पे। तो देखिए पेस्ट किए थे तो क्या आया था, किस स्क्रीन पर जाकर PS दबाए थे हम, वो जो हमारा डेस्कटॉप पर स्क्रीन था उस पर जाकर और PS दबाए थे, तभी पेस्ट हो पाया था। अगर नहीं दबाए होते तो डायरेक्ट पेस्ट नहीं हो पाता। और इसमें तो कट कॉपी पेस्ट करना, इस पेंट में कट कॉपी पेस्ट करना और पेस्ट, ये तो समझते ही हैं। ये हम ऐसे किया। अब इसको रिसाइज कर सकते हैं हम, यहाँ से कर्नर को पकड़ेंगे, दाबेंगे और यहाँ पे रिसाइज करके फिर ऊपर यहाँ पे ला सकते हैं। देखिए वही सिस्टम वाला है ना सब स्क्रीनशॉट। तो किसी भी पेज को स्क्रीनशॉट करने के लिए हम सिस्टम रिक्वेस्ट, प्रिंट स्क्रीन सिस्टम रिक्वेस्ट बटन का प्रयोग करते हैं, जो स्पेशल की का पहला बटन होता है, PS के नाम से भी जाना जाता है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर किसी दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट करके, जरूरी नहीं है कि पेंटे में करिएगा, जिसमें भी पेस्ट का ऑप्शन आता है उसमें जाकर पेस्ट कर सकते हैं इसको दबाकर। अब चाहते हैं कि दूसरा स्क्रीन आ जाए तो इसको डिलीट कर देते हैं, फिलहाल इसको मिनिमाइज कर देते हैं और हम कोई दूसरा पेज खोल लेते हैं और उसका स्क्रीनशॉट ले, जैसे टाइपिंग मास्टर हमको हम खोल लेते हैं। और चाहते हैं इस पूरे विंडोज को हम क्या कर दें, कैप्चर कर लें, मतलब स्क्रीनशॉट कर दें। तो जैसे कोई शुरू कर लेते हैं, यहाँ से हम ये स्टार्ट करते हैं। चले हम इसको करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट, तो हम सिंपल PS एक बार दबा देंगे, एक बार दबाइए, जो बार दबाइए, मतलब संतुष्ट नहीं है तो फिर दबा सकते हैं। तो एक बार हम दबा चुके हैं, अब जाएंगे सिंपल कहाँ पे, पेंट में जाते हैं। अब पेंट में जाने के बाद पेस्ट कर देंगे, चाहे कंट्रोल भी दबाएंगे तो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पेस्ट पर क्लिक कर देते हैं सिंपल। तो देखिए अब की बार वो स्क्रीन नहीं है, अब की बार ये वाला स्क्रीन आया, क्योंकि हमने उस पेज को खोलकर PS दबा दिया था। तो इसका मतलब होता है कि स्क्रीनशॉट आप ऐसे लग जाओ। अब इस स्क्रीनशॉट में आप जितना भाग रखना चाहते हैं उतना भाग के लिए हम क्रॉपिंग का इस्तेमाल कर लेंगे। अब तो पेंट में चूंकि पढ़े हैं तो पता है कि क्रॉपिंग एरिया कितना, तो हम चाहते हैं केवल इतना एरिया ले लें। इसमें हम मात्र जितना ये लिखा हुआ है उतना ही एरिया लेना चाहते हैं, इतना सिंपल करेंगे और क्रॉप कर देंगे, बस इतना एरिया है। बाकी सब में खींचेंगे तो वो फिर अपना नीला उजला भाग आएगा, बस समझ गए ना। तो ये होता है क्रॉपिंग का मतलब, हटा दें, सॉरी मतलब ये क्या है, प्रिंट स्क्रीन का मतलब। अगला है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक देखिएगा, जब भी हम दबाते हैं स्क्रॉल लॉक तो बताए थे शुरू में ही, कीबोर्ड में 3 लाइट्स होती हैं, तीनों लाइट्स कब ग्लो करता है, 3 लाइट्स कब ग्लो करता है। पहला लाइट किस पर डिपेंड करता है बताइए, पहला लाइट न्यूमेरिक की में नंबर लॉक पर डिपेंड करता है, बताए थे शायद, बताए थे कि नहीं बताए, बताए थे, अब हो सकता है किसी दूसरे बैच में बताए होंगे आप लोगों को। तो नंबर लॉक से पहला ये लाइट जलता है, तो नंबर लॉक का तो कोई इस्तेमाल नहीं, मतलब अभी के लिए, वैसे बहुत इस्तेमाल है इसका, तो ये बताएंगे। अभी फिलहाल 2 नंबर का बटन बोलो, कैप्स लॉक, कैपिटल नहीं, कैप्स लॉक।
कैप्स लॉक को दबाते हैं तो 2 नंबर का बत्ती जलता है। और 3 नंबर वाला क्या है, 3 नंबर का बत्ती स्क्रॉल लॉक से जलता है, यानी बीच में है, ये कीबोर्ड के बीच में स्पेशल की में, तो स्क्रॉल लॉक किए हैं तो ये जल गया। लेकिन केवल जला बुता देने से काम तो चलने वाला है नहीं, तो इसका प्रयोग समझना है तो हमें जाना होगा एक्सेल में। एक्सेल का नाम सुने हैं, नहीं सुने तो जबरदस्ती सुनना पड़ेगा। इस पर हम जाएंगे और इसको ओके कर लेते हैं स्प्रेडशीट। अच्छा, F8 का प्रयोग बताए थे आप लोग को, पता है क्या होता है F8? हाँ, सेल सिलेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए हम F8 का प्रयोग करते हैं और कर्सर को मूव कराते हैं। तो देखिए, हाई देखिए आपकी क्या हो रहा है, पता चल रहा है कुछ क्या हो रहा है? ये पूरा पेज में जा रहा है, दिख रहा है? हाई सेल चेंज नहीं हो रहा है, इसके पहले सेल चेंज होता था ना। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे बत्ती जल रहा है, चल रहा है 3 नंबर बत्ती। हम इसको मतलब इसको बंद कर देते हैं, स्क्रॉल लॉक दबा देते हैं, एक बार दब गया स्क्रॉल लॉक। अब हम इसको करते हैं तो देखिए पेज स्थिर है, कांस्टेंट हो गया, पेज एकदम स्थिर हो गया, सर्टेन फिक्स हो गया है पेज। अब पेज को नहीं स्क्रॉल कर रहा है, नहीं तो अब जैसे हम स्क्रॉल लॉक दबाएंगे बत्ती जलेगी। और यहाँ पे देखिएगा लिख भी रहा है स्क्रॉल लॉक एक्टिव हो चुका है, तो यहाँ पे स्क्रीन पर भी लिख रहा है स्क्रॉल लॉक एक्टिव हो चुका है। अब जैसे ही हम कर्सर का कोई भी पॉइंट दबाएंगे तो देखिए पेज ऊपर जा रहा है, पूरा का पूरा पेज ऊपर जा रहा है, पूरा शीटें ऊपर जा रहा है, दिख रहा है ना। लेकिन ये अपना सेल चेंज नहीं कर पा रहा है, किसके वजह से? स्क्रॉल लॉक की वजह से। इससे पहले F8 का प्रयोग हम लोग किए थे तो उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। F8 दबाते थे तो क्या होता था, F8 दबाए हैं तो देखिए ऐसे करता था। F8 का बिहेव ऐसे होता था, जबकि स्क्रॉल लॉक का बिहेव कैसे होगा? स्क्रॉल लॉक दबा दिए हैं, यहाँ पे लिख रहा है दोनों ऑन है, स्क्रॉल लॉक भी ऑन है और साथ ही साथ एक्सटेंड सिलेक्शन भी है, तो दोनों को एक साथ करते हैं तो देखिए ये क्या कर रहा है, सेल को तो एक्सटेंड नहीं कर रहा है, किसके वजह से? स्क्रॉल लॉक होने की वजह से। तो स्क्रॉल लॉक है तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि पेज पूरा स्क्रॉल हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा वर्कशीट जो है यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है। बात समझ गए ना, स्क्रॉल लॉक का प्रयोग। अब जब भी कभी ऐसा हम करें और सेल चेंज करना चाहें, सेल चेंज ना हो, तो एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बत्ती जल तो नहीं रहा है, तो एक बार स्क्रॉल लॉक दबा देना है और उसके बाद करना है। बात समझ गए? अब इसको आप जैसे ऊपर नीचे हम स्क्रॉल लॉक करते थे तो ऊपर नीचे भी होता था, हम लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा सेल चेंज होना चाहिए था, लेकिन ये पूरा का पूरा वर्कशीट इधर जा रहा है। तो जब एक्सेल बताएंगे तो इसमें बताएंगे कहाँ तक जा सकता है, नीचे कहाँ तक जा सकता है, तो ये वो अलग दूसरी बात है। तो ये समझ गए ना, स्क्रॉल लॉक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पॉज ब्रेक का बटन आता है जिसका नाम है PB। तो इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? जैसे हम इसको काट देते हैं, अब ये तो समझ चुके हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए आप अपने कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन, जैसे हम लोग मोबाइल में क्या होता है कि मोबाइल का इंफॉर्मेशन जाके अबाउट सेक्शन में देख लेते हैं कि मोबाइल का रैम कितना है, ये सब मेमोरी कितना है, ये सब हम देखते हैं, अबाउट डिवाइस के बारे में देखते हैं। उसी प्रकार से अगर इस कंप्यूटर के बारे में सब कुछ चेक करना होता है तो इसके लिए एक शॉर्टकट की यूज किया जाता है जो कि पॉज ब्रेक के साथ होता है। वैसे पॉज ब्रेक का काम होता है, कोई रनिंग प्रोग्रामिंग होता है, चाहे कोई रनिंग, कभी कभी क्या होता है कि कुछ हम ऐसा काम करते हैं इसमें कि वो प्रोग्राम रन करने लगता है, रुकता ही नहीं है। तो ये होगा कमांड के साथ। जब कमांड बताएंगे आप लोगों ना तो उसमें बताएंगे इसका पॉज ब्रेक का इस्तेमाल क्या होता है, क्योंकि उसमें एक ट्री कमांड आता है जिसको हम अप्लाई करते हैं तो होता है, तो पॉज ब्रेक का प्रयोग समझ में आ जाता है। लेकिन दूसरा एक प्रयोग हम बता रहे हैं, अभी तो कमांड नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी हम दूसरा प्रयोग बता रहे हैं। जैसे विंडोज बटन यहाँ पे है ना, विंडोज लेफ्ट राइट दोनों है, किसी को दबाए रखेंगे और इसको दबाएंगे तो छोड़ देंगे, तो ये चूंकि विंडोज 10 है तो थोड़ा सा इस तरह से लुक दिखेगा। आप लोग का वो विंडोज 7 है वो सब, तो उसमें कुछ अलग लुक दिखेगा। अब ये बताता है कि आपका पीसी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कौन सा इंस्टॉल्ड है, तो ये बताएगा आपका सारा इंफॉर्मेशन। देखिए अभी डेस्कटॉप, यहाँ पे डिवाइस का नाम बता रहा है कि कौन सा डिवाइस है हमारा, तो डिवाइस का नाम बता रहा है डेस्कटॉप और HS169 जियो, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन इसका बता रहा है। प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, तो इंटेल कंपनी का कोर i3, ये 4th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। तो यहीं से सारा इंफॉर्मेशन बताया जाता है कि आपका कंप्यूटर कैसा सपोर्ट करता है। इंस्टॉल्ड रैम कितना है, तो 4 GB रैम इसमें दिया गया है। तो कभी अगर कुछ दिया जाए कि आपका लैपटॉप में रैम कितना है, जैसे मोबाइल में तो रैम हम जनरल चेक कर लेते हैं, तो सिस्टम में चेक करना है तो सिस्टम में हम चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट ID क्या है, तो ये है। सिस्टम टाइप क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं कभी,
तो ये टाइप जरूर पूछा जाता है कि आप किस टाइप के कंप्यूटर में आप अपना किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाना चाहते हैं, जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वहां से पूछता है। एक आता है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, एक आता है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका सिस्टम टाइप कौन है। तो सिस्टम टाइप में 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग का है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे विंडोज स्पेसिफिकेशन बता रहा है कि विंडोज कौन सा है। तो एडिशन हम लोग का विंडोज 10 प्रो है। तो विंडोज 10 का लोगो भी बताया था कि पहचान लीजिएगा, ऐसा अगर उजला दिख जाए तो विंडोज 10 है। हाँ, और रंगीन अगर है सतरंगी, 7 रंग होता है, 4 रहता है, तो जो भी रहे तो अगर वो रहता है तो आप उसे पहचान सकते हैं। बाकी रंग से तो पहचाना आता ही है यहाँ से, लेकिन अगर रंग से संतुष्ट नहीं है कि हो सकता है कि हम गलत बताए हों, तो सिंपल आप विंडोज प्लस पीवी करके ये खोल लीजिएगा डायलॉग बॉक्स, और इसमें इस विंडोज को खोलने के बाद यहाँ पे लिख देगा एडिशन कौन सा है, तो विंडोज 10 प्रो। अब आप विश्वास हो गया कि ये सच में विंडोज 10 प्रो है। ठीक है, आगे भी वर्जन बता रहा है 22S2 है। इंस्टॉल कब हुआ है, तो 19/5/2024 को फॉर्मेट करके हम इंस्टॉल किए थे, तो वो बता रहा है जिस दिन हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसी दिन का डेट ये बताता है, इसका जन्मदिन है। ठीक है, ओएस बिल्ड क्या है, इसका वर्जन बता रहा है ओएस बिल्ड का, एक्सपीरियंस, विंडोज फीचर एक्सपीरियंस पैक, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखा जाता है। अगर इस इन्फॉर्मेशन को कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। बाकी ये हम इन्फॉर्मेशन देखने के लिए यहाँ से शॉर्टकट का यूज करते हैं तुरंत। ठीक, ये समझ गए ना, हटाते हैं। बाकी इसका दूसरा भी तरीका है कि कैसे हम चेक करते हैं अपने सिस्टम के, और भी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो कैसे चेक करते हैं, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। कमांड में पढ़ेंगे तो कमांड के थ्रू भी देख सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर भी देख सकते हैं। अभी हम जो कर रहे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर भी कर रहे हैं, फिर वो आगे की बात है। आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए ना पॉज ब्रेक का उपयोग। सिंपल जाइए, विंडोज दबाइए, ये दबाइए, उसमें जब इन्फॉर्मेशन अपना देख लीजिए, काम हो जाएगा। अगला है इंसर्ट। इंसर्ट को समझने के लिए, इंसर्ट बटन का वैसे बहुत कम यूज होता है, लेकिन इंसर्ट बटन को अगर समझना है तो हमें जाना होगा एमएस वर्ड में। ठीक, एमएस वर्ड में जाते हैं, कहाँ गया, इसको ओपन कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा हम स्पेस को बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट को भी हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ताकि समझ में आए। यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं और कुछ इधर से भी कुछ लिख देते हैं, और बीच में आते हैं। यहाँ पे जैसे 3 और 2 है ना, 3 और 2 के बीच में हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे लेटर ऐड कर देते हैं, वाई लिख देते हैं। तो वाई जैसे लिखे हैं तो 2 ज्यों का त्यों है। फिर कोई दूसरा टी लिखना चाहते हैं तो टी के बाद 2 वैसे के वैसे ही है। अब हम एक बार इंसर्ट दबाते हैं, इंसर्ट एक बार दबा दिए हैं, छोड़ दिए हैं। अब की बार हम लिखते हैं जी, टी के बाद जी लिखना चाहते हैं और 2 है, देखते हैं अभी भी 2 है। अभी तो फिर इंसर्ट का प्रयोग क्या होगा, नहीं हुआ ना। तो अब हम थोड़ा सा इसको जाकर सेटिंग करना पड़ता है, क्योंकि इसका देखिए बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है, इसको सेटिंग किया जाता है स्पेशल, क्योंकि इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो हमें जाकर इसमें थोड़ा सा सेटिंग करना होगा, ऑप्शन में जाकर, और यहाँ पे हमें जाना होगा एडवांस में चले जाते हैं, और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है यूज द इंसर्ट की टू कंट्रोल ओवर टाइप मोड। तो ये तो खैर सेटिंग की बात है, हम सेटिंग कर देते हैं। बाकी आप लोग देखिएगा, इधर आप लोग कोशिश मत करिएगा इसमें जानकर, नहीं तो दिक्कत होगा। अगर कंफर्म होंगे कि हाँ यही ऑप्शन है तभी जाकर सेटिंग कर लीजिएगा, और नहीं कंफर्म हो तो एक बार फिर से पूछ लीजिएगा हमसे, नहीं तो दूसरा सेटिंग कर दीजिएगा तो हम पगला जाएंगे, सेटिंग ही खराब हो जाएगा, दिक्कत होता है। अब देखिए अब इसका बिहेव कैसे चेंज होगा। अब जैसे हम दबा रहे थे, दोनों कंडीशन में नहीं काम कर रहा था, तो अब जी के बाद 2 है ना, ध्यान रखिएगा। अब पी दबाते हैं, अभी भी 2 है। अब एक बार इंसर्ट दबाते हैं, दबाकर छोड़ती हैं, अब की बार कुछ लिखते हैं, टी लिखते हैं, तो देखिए 2 कहाँ चला गया ना। काफी बारीक सा मतलब ये ऑप्शन है, हम चाहते तो हिला भी देते हैं ऊपर ऊपर। एल देखिए जैसे हम दाब रहे हैं ना, तो सबको अगला रिप्लेस कर दे रहा है। आर दबाएंगे 6 गायब। तो अब हम ऐसा चाहते हैं कि गायब ना हो, रिप्लेस ना करे, तो फिर से एक बार इंसर्ट दबा देते हैं। तो ये हम जानते हैं कि दबा रहे हैं, दबाने से कहीं कुछ लाइट वगैरह ये सब चल नहीं रहा है, और इसका कोई इंडिकेशन नहीं है, बस दबाएंगे हमें और ये हटेगा तो पता चलेगा। अब देखिए नहीं हट रहा है, क्योंकि हमने इंसर्ट एक बार प्रेस कर दिया, फिर इंसर्ट करेंगे तो 3 हटने लगेगा। अब जैसे हम दबा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, ऐड होते जा रहा है, लेकिन इसको एक बार कर देंगे तो ये रिप्लेस करेगा। अब देखिए एक ऐसा वक्त आएगा कि सबको रिप्लेस करके देखिए नंबर में कर देगा उसी के जगह पर। बात समझ में आएगा ना। तो ये होता है आपका इंसर्ट का प्रयोग, बात समझ गए।
लेकिन ऐसा कोई प्रयोग करेगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि जब हम कुछ गलती होता है तो वहाँ पे लिखते हैं तो हम डायरेक्ट जाकर मिटा कर और लिख देते हैं, डायरेक्टली हम रिप्लेस नहीं कराते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, समझ गए ना इंसर्ट का प्रयोग। अब आते हैं आगे, होम का प्रयोग बहुत आसान है। होम का प्रयोग अब इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे कर्सर कहाँ पे है, डी के बाद, मतलब लास्ट में है, सबसे लास्ट में है ना। तो हम यहाँ पे देखिएगा होम टैब एक, सॉरी होम टैब नहीं, होम एक बटन दिया है स्पेशल में, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए कर्सर डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गया। फिर अगर उसी के जस्ट नीचे दिया हुआ है इंड बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट में चला जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये चीज हम ऐसे भी कर सकते थे, कर्सर से करते तो एक एक करके यहाँ पे आते। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड लिखते हैं, बीच में कुछ एक दो वर्ड गलती हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पीछे से पूरा मिटा कर आने लगते हैं, तो वो गलत तरीका है। ये दिया ही है गया है कि यहाँ से आप एक एक करके बढ़ाकर कर सकते हैं। अगर एक एक करके नहीं जाना है, यहाँ से डायरेक्ट उधर जाना है, तो एक एक करके करना गलत हो जाएगा। सिंपल आप इंड की दबा दीजिए, लास्ट में चले जाइएगा, समझ गए ना। अब वहां से अगर एक बार में आ जाना है तो आप इंड की दबा दीजिए। आगे कहाँ गया, अच्छा इंडिया होम पर आ गए। अब देखिए तो ये समझ गया, होम इंड समझ गए, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से इंसर्ट हो गया डिलीट, डिलीट और बैक स्पेस, इसका ज्यादा यूज करते हैं आप लोग, जब गलती टाइपिंग करते हैं तो गलती हो जाता है, इसको मिटाते हैं। तो इसका और इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है बैक स्पेस और डिलीट की का। तो अभी फिलहाल हम बताते हैं डिलीट की। देखिए यहाँ पे दोनों का प्रयोग एक साथ, बीच में हम कर्सर को रखे हुए हैं। अब हम जानते हैं कि अगर इस टेक्स्ट को पूरे को हम सिलेक्ट कर देते हैं और डिलीट दबाते हैं तो वो तो गायब हो जाता है टोटल का टोटल, तो ये तो जानते हैं, हम नहीं करते हैं। अच्छा चलिए कर दिए, कंट्रोल जेड करते हैं, आ गया फिर से। अब हम ऐसा चाहते हैं कि हम बिना सिलेक्ट करे डिलीट का प्रयोग करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं लास्ट में और डिलीट दबाते हैं, तो कुछ हो रहा है। अगर सिलेक्ट होता तो क्या होता, गायब हो जाता, डिलीट हो जाता, लेकिन ऐसे काम नहीं कर रहा है। तो अब हम जाते हैं कर्सर को बीच में कहीं रख लेते हैं और डिलीट दबाते हैं। पता चल रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किधर, राइट साइड, मतलब अपने पोजीशन से कर्सर अपने पोजीशन से राइट साइड वाले सभी लेटर्स को क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है। तो डिलीट ऐसा, अब राइट साइड में कुछ है नहीं तो काम करेगा नहीं। अब बैक से लेफ्ट साइड का डिलीट करने के लिए पता है क्या करते हैं हम लोग, उल्टा काम करते हैं। हाँ उल्टा मतलब दोनों। अब देखिए बैक स्पेस ज्यादातर हम यूज कर रहे हैं, करते हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि उल्टा काम कर बैक स्पेस दबाएंगे तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब अगर पूछा जाए कि बताइए बैक स्पेस और डिलीट में क्या अंतर है, तो बताइए बैक स्पेस की और डिलीट की में क्या अंतर है। ये कुछ सीधा काटी उल्टा किसी सीधा काटी उल्टा काटी, कटे हुए करें। दोनों कटवे कभी, हाँ सही है। यानी देखिएगा अब सही से बोलना है तो उसको बोलिएगा कि कर्सर के राइट साइड के पोजीशन में जितने भी लेटर्स होते हैं उसको डिलीट करने के लिए, बिना सिलेक्ट किए डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिलीट की का प्रयोग करते हैं। अब बाकी पूरा सिलेक्ट रहेगा तो डिलीट तो काम करता ही करता है। और उसको लेफ्ट साइड का डिलीट करने के लिए कर्सर के, हाँ तो उससे भी हो जाता है। पूरा सिलेक्ट रहेगा तो कुछ भी हो सकता है, बैक हो सकता है, एक ही बार में हट सकता है, सब समझ गए ना। तो ये समझ गए आप, इंसर्ट डिलीट तीन गो ऊपर, होम इंड समझ गए। पेज और पेज डाउन देखिए, अभी हमारे पास इस वर्ड में पेज कई गो है, एक गो है, यहाँ पे दिखाता है पेज। जबरदस्ती अभी तो देखना पड़ेगा क्योंकि समझना है हमें स्पेशल की, तो ये थोड़ा सा जबरदस्ती देखिए। ये क्या दिया है, एक ऑफ एक दिया है ना, तो इसका मतलब पेज हमारा कितना है, एक एक गो पेज है। अभी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिएगा एक एक गो पेज लास्ट यहाँ इंड हो गया है। तो हम चाहते हैं दो चार गो पेज ले लें, तो ऐसा करते हैं कंट्रोल के साथ जूम आउट कर देते हैं और पता चलेगा कि कई गो पेज है, कई गो पेज है, एक एक गो दिख रहा है ना। कंट्रोल के साथ इंटर दबाते हैं, कई गो पेज हुआ, पेज बढ़ रहा है ना, पेज बढ़ रहा है। अब कितना पेज हुआ है, 11 गो पेज हो गया है। तो 11 गो पेज हुआ है, तो अब हम जाते हैं वैसे इस पर जाते हैं। अब इसको हम जूम करेंगे तो ऊपर नीचे पेज आने लगेगा। अभी ऐसे दिखा रहा है क्योंकि मल्टीपल व्यू में ये पेज है। तो हम ऐसा करते हैं कि कर्सर हमारा इसमें टिमटिमा रहा है, हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा जूम कर ही देते हैं। अब ये ऐसा 1 नंबर पेज में है, 2 नंबर पेज, ये 3 नंबर पेज, उसके बाद नीचे आएगा पेज। अब हम जाते हैं यहाँ पे, जाते हैं ये वाला हमारा ऑप्शन पेज अप का ऑप्शन दिया है ना, तो ये तो अप मतलब ऊपर वाला पेज यानी पहला पेज। तो हम ऐसा करते हैं कंट्रोल के साथ थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं पेज, ताकि एगो में एगो पेज आ गया। अब जितने भी पेज हैं वो सब कहाँ होंगे, नीचे दिख भी रहा है ना, नीचे पेज स्क्रॉल हो रहा है, स्क्रॉल क्लिक करना है तो मतलब
स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो। अब इसमें हम जाएंगे पेज डाउन, क्योंकि अप में है तो डाउन करना पड़ेगा, तो हम पेज डाउन का एक बटन दिया है, इसको हम दबाते हैं तो देखिएगा अभी यहाँ भी देखिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला पेज पर 1 ऑफ 11 लिख रहा है ना, 1 ऑफ 11, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम पेज डाउन दबा रहे हैं तो देखिए कहाँ पे चला गया, 2 पे चला गया ना, यानी ये पेज नंबर हमको 2 पर पहुंचा दिया है। फिर हम पेज डाउन करेंगे तो उसी पेज डाउन के पेज के नीचे आ रहा है, फिर एक बार दबाएंगे तो ये कहाँ चला गया, पेज नंबर 3 यहाँ पे दिखा रहा है, यानी पेज नंबर 3 पर चला गया। तो डाउन में जब जाना है तो हम दबाएंगे, डाउन अपने होता जाएगा, लास्ट में अपडेट कर देगा, 11वें नंबर पर पहुंच गया। फिर अप करेंगे तो ऊपर हम पेज पर चले जाएंगे, तो देखिए 5 नंबर पेज पर आ चुके हैं। तो इसका प्रयोग समझ गए, पेज अप, पेज डाउन, इंड, होम, इंसर्ट, डिलीट, पॉज ब्रेक, स्क्रॉल अप और पीएस। नो क्लियर, कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, पढ़िएगा तो कंफ्यूजन पता चलेगा कि होगा कि नहीं होगा, तो छोड़ दिया जाए। हाई जो 4 को तो बताना ही नहीं है, कर्सर कंट्रोल की, इसका 3 गो नाम है, बताइए तीनों नाम बताइए तो निशी, तीनों नाम बताइए, किस किस नाम से जान, हाँ बहुत सुंदर, बाकी लोग को तो याद है, ठीक ठीक है, तो रिपीट भी हो गया। अब देखिए इसमें नंबर लॉक दिया ना, अब देखिए इसमें थोड़ा सा और समझा देते हैं, बाउंस नहीं नजर आया, थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए क्योंकि इससे इसी से रिलेटेड है, यहाँ पे नंबर लॉक है ना, नंबर लॉक का बहुत काम है। जैसे यहाँ पे जितना भी स्पेशल की में हम लोग होम, इंड, इंसर्ट, ये सब जितना की था, ये सारा की इसमें भी दिया गया, 2 को सिंबल दिया है इसमें, दिख रहा है, नंबर लॉक दिया है तो एक की तो बत्ती बुझाने और जलाने के लिए होता है, तो मतलब इसको नंबर लॉक न्यूमेरिक की को एक्टिव और इनएक्टिव करने के लिए होता है, तो इसका तो प्रयोग समझ ही गए हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया है भाग, गुना, माइनस, प्लस, यहाँ पे दिया ना, सबका इस्तेमाल तो हम जानते हैं भाग से भाग देना होता है, तो एक्सेल में हम जाएंगे तो भाग दे सकते हैं, गुना कर सकते हैं, उसका प्रभाव भी समझ में आएगा। और यहाँ पे 2 लेटर दिया है, एक 7 दिया है, एक होम लिखा हुआ है, तो ऐसे हम अगर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा हम फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पे हम अगर ऐसे लिखते हैं 7, तो देखिएगा क्या कर रहा है, 7 लिख दिया है ना, 7 लिख भी रहा है। अगर हम इसी चीज को 7 लिख रहा है, ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे 7 लिख रहा है, अभी क्या है, नंबर लॉक हमारा ऑन है, एक्टिव है, हम इसको बंद कर देते हैं और तब यही 7 दाबते हैं, तो देखिए क्या किया है, पता चला क्या हुआ, काम भी नहीं कर रहा है, काम कर रहा है लेकिन हम लोग के मतलब ऊपर हिल गया है कि कौन काम किया है। देखिए यहाँ पे होम लिखा है ना, की पर होम लिखा है, 7 पर यहाँ भी होम लिखा है, तो हाई वाला सेम है। अब ये बटन काम करेगा और ये तो करेगा ही करेगा, ये वाला जो होम बटन है स्पेशल की का, वो तो करेगा ही करेगा होम का काम। यहाँ पे जब नंबर लॉक बंद रहता है तो ये नीचे वाला काम करता है, होम का काम करता है। तो देखिए ये कर्सर यहाँ पे था, जैसे इसको दबाए थे तो ये होम वाला काम करने लगा, प्रकृति चेंज हो गई, इसकी नेचर चेंज हो गया। यहाँ पे हम जाएंगे, अब देखिए लास्ट में है ना, तो हम तो एक तरीका है कि यहाँ से दबाएंगे तो होम स्पेशल की का होम बटन दबाएंगे तो ये पहले आ जाएगा। दूसरा क्या तरीका है कि हम यहाँ पे नंबर लॉक को बंद कर देंगे और 7 को दबाएंगे तो ये शुरू में आ जाएगा, बात समझ, यानी नीचे वाला काम करना शुरू हुआ। उसी तरह से है पेज अप, लेकिन नीचे वाला कब काम करता है, जब ये स्क्रॉल नंबर लॉक बंद रहेगा, नंबर लॉक इनएक्टिव रहेगा तब काम करेगा। इसी प्रकार से डेल है, आईएनएस है, तो आईएनएस हाई वाला स्पेशल की का आईएनएस और 0 का आईएनएस न्यूमेरिक की का, दोनों सेम का काम करेगा। नीचे वाला कब काम करेगा, जब नंबर लॉक बंद होगा। तो क्या आप सिर्फ अपने से कर सकते हैं कि नहीं, इस चीज को समझ चुके हैं तो करके देखिएगा, इसमें छोड़ देते हैं हम, क्योंकि ऐसे अब जब इसमें 9 लिखना होगा तो आपको नंबर लॉक ऑन करना होगा और तब लिखना होगा 9, तो यहाँ पे लिख दिया है 9। अब इसको इंड में जाना है, एकदम इंड में, तो क्या करना होगा, न्यूमेरिक की से इंड में जाना है एकदम, तो क्या करना होगा, नंबर लॉक सबसे पहले बंद करना होगा, इनएक्टिव करना होगा, फिर क्या दबाना होगा, इंड कहाँ पे है, 1 नंबर पर, न्यूमेरिक के 1 नंबर, इसको दबाते हैं, देखिए लास्ट में चला गया ना, तो सेम काम करेगा। बाकी आप इशारा समझ गए हैं तो आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत, छोड़ दिया जाए तो रहने दीजिए, करके देखिए, सिस्टम सब चालू है ना, तो 2 मिनट कर लीजिए ताकि भूल लीजिएगा नहीं, याद रहेगा।